हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नाम आलोक है। ये इंसिडेंट बहुत पुराना है। ये तब की बात है जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। उस वक्त मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम सब ही फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। तो इसी खुशी में हमने हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। पैसे हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, तो हमने सबसे सस्ते होटल में बुकिंग कर ली। अगले दिन हम लोग होटल पहुँचे और रिसेप्शन पर अपने कमरे की चाबी लेने को गए। जैसा चीप होटल था वैसा ही छोटा सा रिसेप्शन डेस्क भी। खैर, हमने चाबी ली और बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हमने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, हमारी सारी एक्साइटमेंट की हवा निकल गई। कमरा बहुत ही छोटा था, मानो शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा था। पता नहीं कैसे, पर उस छोटे से कमरे में उन्होंने 2 डबल बेड लगा रखे थे। उसके बाद कमरे में 2 लोगों के एक साथ चलने की जगह भी नहीं बचती थी। इतना ही नहीं, कमरा न केवल बहुत छोटा था बल्कि बहुत ज़्यादा गंदा भी था। वहाँ की किसी भी चीज़ को छूने में भी घिन आ रही थी हमें। उन बेड्स की चादरें भी पीली पड़ गई थी, मानो सदियों से उन्हें बदला ही नहीं गया हो। और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पहली नज़र में ये किसी हॉन्टेड कमरे से कम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हमने पैसे बचाने के चक्कर में खुद को इस मुसीबत में डाल लिया था। सबने अपने अपने पॉकेट्स टटोले और जो रकम जमा हुई उसे देखकर सोचा कि थोड़े पैसे और देकर हम एक बेहतर रूम ले लें, क्योंकि इस कमरे में रहना तो नामुमकिन था। हम सब रिसेप्शन पर पहुँचे। वहाँ होटल का ओनर सिर झुकाए रजिस्टर में कुछ देख रहा था। क्या आप हमें कोई दूसरा कमरा दे सकते हैं? वो कमरा तो बहुत गंदा है। कहीं आपने हमें कोई भूतिया कमरा तो नहीं दे दिया? कहकर हम लोग हंसने लगे। ओनर ने सिर्फ नज़र उठाकर हमें देखा और एक तिरछी मुस्कान उसके होठों पर आई। सारे रूम्स बुक्ड हैं। हमारे पास और कोई कमरा खाली नहीं है, पर हम किसी भी हाल में उस भूतिया कमरे में कदम रखने वाले तो थे नहीं। हमने ओनर से कहा हमको 50% रिफंड देकर हमारी बुकिंग कैंसिल कर दे। तब ओनर ने गर्दन उठाकर हम सब की तरफ देखा और कहा, एक कमरा है, पर वो इससे भी छोटा है। शायद आप लोग उसमें रहना पसंद ना करो। हमने कहा, देख लेते हैं। ओनर ने हमें दूसरा कमरा दिखाया। ये कमरा सच में उस कमरे से भी छोटा था, पर यह कमरा बहुत साफ सुथरा और रोशनीदार था और बेडशीट्स भी धुली हुई थी। हमने तुरंत वो कमरा ले लिया। ओनर ने हमको कमरे की चाबी दी और वहाँ से जाने लगा। 4 कदम चलने के बाद ही उसने पलट कर देखा। तब उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम खुशी से उछल पड़े। देखा, पहले बोल रहा था कमरे नहीं हैं। पैसे रिफंड करने की बात आई तब कमरा खाली हो गया। हम सब हंसी मजाक करने लगे। रात को हमने खाना खाया और शराब पी। बात करते करते कब रात के 3 बज गए पता ही नहीं चला। अब सब उठकर सोने की तैयारी करने लगे थे। मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। मैंने कहा, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तभी उनमें से संजीव बोला, हम जा रहे हैं सोने, तू भूतों के साथ खेल अंताक्षरी। भूत का नाम सुनकर मेरा सारा नशा उतर गया। मैंने तुरंत उसे टोका, रात को भूत का नाम नहीं लेते। संजीव हंसने लगा और बोला, क्यों? भूत का नाम लेने से क्या होगा? भूत आ जाएगा क्या? आने बोलो भूत को, मैं भी देखूं कैसे होते हैं भूत। इस पर सब हंसने लगे और फिर जाकर सो गए। मैं और संजीव एक बेड पर सोए थे और बाकी दोनों दूसरी बेड पर। हम सब गहरी नींद में थे, पर थोड़ी देर बाद संजीव को ऐसा लगा किसी ने उसको बुलाया। संजीव, संजीव। वो नींद में ही बोला। सोने दो यार,
संजीव, तुम हमसे मिलना चाहते थे ना, हमें देखना चाहते थे ना, उठो देखो। संजीव को लगा उसके दोस्त ही मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो करवट लेकर फिर सो गया। सुबह सबके उठने के बाद वो बोला, क्या करते हो तुम लोग, रात को मुझे क्यों जगा रहे थे? इस पर हम सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हमने तुमको कब जगाया, हम तो सो गए थे। हमने सोचा संजीव ने कोई सपना देखा होगा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घूम घाम कर हम लोग वापस अपने घर चले गए, पर जब भी संजीव से मुलाकात होती तो वो वही बात दोहराता। हमें ये अजीब तो लगी, पर सोचा शायद सफ़र का असर होगा, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद संजीव गायब हो गया, उसकी कोई खबर नहीं थी। तब हमने उसके घर जाकर पता करने का सोचा। वहाँ जो हमें पता चला उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। संजीव की माँ ने बताया कि टूर से आने के बाद से संजीव ठीक से सो नहीं पाता था। हर रोज़ रात को ठीक 3:33 पर उठकर बैठ जाता और रोने लगता। पहले लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, पर जब ये हर रात को होने लगा तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसको नींद की दवा दी, जिससे कुछ रात तो वो पूरी रात सोया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही शुरू हो गया। रात को घड़ी में जैसे ही 3:33 होते संजीव उठकर रोने लगता और सुबह उसे कुछ भी याद नहीं होता था। तब डॉक्टर की दवा छोड़कर वो संजीव को काली माँ के मंदिर के पुजारी के पास लेके गए। संजीव पर नज़र डालते ही वो बोले, एक बुरी आत्मा इसका पीछा कर रही है। उन्होंने पूछा कि संजीव की ये हालत कब से हुई है, और टूर का सुनकर बोले, ये वहीं से संजीव को परेशान कर रही है। पुजारी जी ने अमावस की रात को पूजा करके संजीव को उस आत्मा से मुक्ति दिला दी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।